शुक्ला जी जो आचार्य है, इन्होंने वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए हवन को संपन्न कराया है। गौरवशाली प्रधानमंत्री जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उसकी तरह जो उनकी दीर्घ आयु हो। हमारे प्रधानमंत्री जी वो इंसान बहुत ही अच्छे हैं और वो भगवान है। वो देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं और आपको बता दें कि सेवा पखवाड़े के रूप में भी पूरे देश भर के लोग अलग अलग दिनों में क्या कुछ खास रहेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है। और आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली में एक यज्ञ का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन आयु को लेकर के जो यज्ञ है वो किया गया ताकि उनकी जो उम्र है वो और लंबी हो सके। क्या कहना चाहेंगे, आज ये यज्ञ रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, किस तरह देखते हैं आप इसको? जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। आज देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, जिसे हम सेवा पखवाड़ा के रूप में तमाम लोग देशवासी मना रहे हैं। हाँ, उस श्रृंखला में कड़ी में हमारे सुनील शुक्ला जी जो आचार्य है, इन्होंने वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए हवन को संपन्न कराया है। और हमारे जो गौरवशाली प्रधानमंत्री आज देश में आई आपदा को लेकर बड़े दुखी हैं, तो उन्होंने इस तरह जो तामझाम को लिए मना किया है, देश में सुख शांति के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए आग्रह किया है। तो उसी कड़ी में हमने जो हवन का आयोजन किया, मेरे भाई जो है जमील भाई ने, जो कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चों के, तो उन्होंने कुरान शरीफ का पाठ कराया है, दुआ की है कि हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उसकी तरह जो उनकी दीर्घ आयु हो। और ऐसा ही देश अशोक सम्राट के ज़माने में जो गया था, उस कालखंड में आज देश उसी राह पर चल चुका है। तो ऐसे गौरवशाली प्रधानमंत्री कभी कभार इस देश पे, इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। और भारत का जो मुसलमान है वो कभी बांटने में और छांटने में और काटने में विश्वास नहीं रखता। मेरे जमील भाई जैसे जो देश को बांटने की बातें करते हैं, उसके लिए जवाब है जमील भाई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपका एक सवाल है कि देश में आपदाएं क्यों आ रही हैं, तो उसको आपदा को रोकने के लिए भगवान श्री हरि के जो वाहन है गरुड़, उन्होंने 12 अप्रैल 2025 को जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से जो ध्वज था, कभी नहीं उतारा गया, उसको अपने पंजों में दबा करके वो ले गया। लेकिन बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे रहे, मौन धारण कर रहे, कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं विश्लेषण किया कि आखिर ये हुआ क्यों, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ घटना थी। वही दुर्लभ घटना आज हमारे पूरे संसार में, पूरे भारत में देखने को मिल रही है वर्ष में, कि जगह जगह त्रासदी, जल प्रलय आ रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं। तो मैं अभी उन धर्माचार्यों से, शंकराचार्यों से, महामंडलेश्वरों से कहना चाहता हूं कि जगह जगह हवन यज्ञ का आयोजन करें, जिससे कि ये त्रासदी और ये आपदाएं रुकी रहे और देश अखंड भारत बना रहे। और देश को जो तोड़ने वाले हैं, तोड़ने की बात करते हैं, उसके लिए जमील भाई है, ये देश ना तो टूटा है ना टूटेगा, और ये अखंड भारत है, अखंड भारत बन के रहेगा। हम तो पहले हम सब सनातनी थे, पूजा पाठ पद्धति हमारी कुछ भी हो, लेकिन पहले भारत है, पहले हिंदुस्तान है हमारा, उसके बाद हम धर्म की बात करेंगे। तो जमील भाई, क्या कहना चाहेंगे, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी समुदाय के लोगों ने आज हवन किया है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और ये लंबी दीर्घायु के लिए क्या गया? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी वो इंसान बहुत ही अच्छे हैं और वो भगवान है। वो हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए वो भगवान का रूप है। तो उनकी लंबे आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, देखिए मदरसे से बच्चे आए, हमारे मौलाना, मौलवी, हाफिज सब आए, सब बच्चे उनके लिए कुरान की तिलावत की, उनके लिए दुआ की। अभी देखिए यहाँ पे पूजा भी हो रही थी, अभी पाठ भी पढ़े जा रहे थे, गुरुद्वारे से आए थे। तो सभी धर्म के लोग, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक छत के नीचे सारे धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे धर्म के लोग यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दुआ कर रहे, लंबी आयु के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए, क्योंकि अभी देश के लिए बहुत ज़रूरत है, अभी बहुत काम रह रहे हैं। जो हमारे
श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनके लिए दुआ करी जा रही है कि उनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे। जमील भाई, क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि भारत को, जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, इस तरह से प्रोग्राम आपने किया है कि सभी धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को संदेश देना चाहेंगे जिस तरह के देखिए, बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए संदेश ही तो है, संदेश नहीं तो क्या है। ये जो और जो पार्टी वाले हैं या कांग्रेस वाले या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उनको क्या है, ये तो हमेशा बांटने का, काटने का, उन्होंने शुरू से ही उनका वही रहा है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, शुरू से डराना, धमकाना, भड़काने का काम किया है। ठीक है, ये जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो है ये पार्टी है। और हमारे श्री रमेश बिधूड़ी जी अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उनके नेतृत्व में ये सारा काम रखा गया है और बहुत ही जल्दी आ रहे हैं और ये भंडारा भी शुरू होने जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से एक खास संदेश इस यहाँ से देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी उम्र और उनको स्वस्थ रखने के लिए ये यज्ञ किया गया है। और ऐसे में खास तौर पे उन लोगों को संदेश दिया गया है जो लोग कहते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने का काम कर रही है, उसको एक सीधा संदेश देने की कोशिश करी है। किस तरह देखते हैं सर आप? सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में हमारे जमील भाई जितने भी समाज को जोड़ने के लिए, संगठित रखने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और समय समय पर ये बाकी भी समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहते हैं। इनको हार्दिक शुभकामनाएं उज्ज्वल भविष्य के लिए, और ये निरंतर प्रगति करते रहें, यही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई को, और आगे आने वाले समय में ये खूब नाम कमाए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो देखिए जो सर्व धर्म प्रार्थना का जो है खास तौर पे यहाँ पे आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया, वहीं जो सिख समाज के लोग हैं उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ पे पाठ किया है, वहीं जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो यहाँ पर कुरान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को स्वास्थ्य और दीर्घायु की जो कामना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि यही एक खूबसूरत भारत की एक तस्वीर है जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिल करके ये आयोजन किया है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।